अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए हुआ है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट CNN ने दावा किया ईरान के पास यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। यूरेनियम अफजूदगी में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनें भी ज्यादातर महफूज हैं। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को गलत करार दिया। तर्जुमान ने कहा CNN की रिपोर्ट का मकसद सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाना है। ईरान का एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर का फैसला। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल ने 12 रोज तक जारियत की। इसके बाद जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का आज़म बढ़ गया है। एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी थी। जौहरी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने कुर्बानियां दी। ईरान में कोई इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद सलामी का कहना है जौहरी प्रोग्राम का तसलसल यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम के लिए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। तनसीबात को दोबारा फाल करने के लिए मंसूबे पहले से तैयार हैं। हमारी हिकमत अमली है कि पैदावार और खदमात में कोई रुकावट न आए। अमरीकी सदर ट्रंप के मवाक़से की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। सदारती मवाक़से की करारदाद को सिर्फ 79 वोट मिले। मुखालफत में 344 वोट पड़े। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने करारदाद ईवानी नुमाइंदगान में पेश की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा मवाक़से की कोशिश कर ले मगर डेमोक्रेट गैर मकबूल हो चुके हैं। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। आलमी सूरत-ए-हाल और अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। चीनी क़यादत से भी मुलाकातें, पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मरी, गलियात, मुथिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। हरिपुर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश मुतवक्के है। बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा होने का खदशा। सिंध में 28 जून तक झक्कड़ के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। नजरबंदी के कानून के खिलाफ और सेक्शन 3 की मअतली का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दिया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की तजवीज़ है कि नजरबंदी के कानून को मजीद साफ शफाफ बनाया जाए। नजरबंदी के खिलाफ अपील का हक होना चाहिए। नजरबंदी के कानून को गलत इस्तेमाल पर सजा और भारी जुर्माना आयद किया जाए। दरख्वास्त वापस होने की बुनियाद पर अदालत नजरबंदी के कानून को मुअत्तल करने के अहकाम को खत्म करती है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने नजरबंदी कानून को मुअत्तल किया था। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। आलमी सूरत-ए-हाल और अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। चीनी क़यादत से भी मुलाकातें, पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मरी, गलियात, मुथिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। हरिपुर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश मुतवक्के है। बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा होने का खदशा। सिंध में 28 जून तक झक्कड़ के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। नजरबंदी के कानून के खिलाफ और सेक्शन 3 की मअतली का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दिया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की तजवीज़ है कि नजरबंदी के कानून को मजीद साफ शफाफ बनाया जाए। नजरबंदी के खिलाफ अपील का हक होना चाहिए।
नजरबंदी के कानून को गलत इस्तेमाल पर सजा और भारी जुर्माना आयद किया जाए। दरख्वास्त वापस होने की बुनियाद पर अदालत नजरबंदी के कानून को मुअत्तल करने के अहकाम को खत्म करती है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने नजरबंदी कानून को मुअत्तल किया था। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। बानी से मुलाकात की दरख्वास्त सीएम केपी सुप्रीम कोर्ट पेश, जल्द समाअत की सदा। गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजट मंजूरी का अमल चल रहा है। बार बार गुजारिश के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रुजू करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस याहिया खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं। माइनस बानी की बातें मफरूजे हैं, ऐसी बातें करने वाले कम अकल हैं। एक दिन के लिए नतिया गली गया तो कहा गया मेरी मुलाकात हुई है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए शोशा छोड़ रहे हैं। सीएम केपी का कहना है पहले हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर 26वीं तरमीम से अदलिया को हथकड़ियां लगा दी। उम्मीद है बानी से मुलाकात की दरख्वास्त जल्द दायर होगी। बजट पर बानी पीटीआई का विजन सबको मालूम है। जितने बजट पेश हुए सबसे बेहतरीन बजट हमारा है। बजट में तालीम, सेहत और तरक्की के लिए सबसे ज्यादा फंड मुख्तस किए। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सीएम पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून अवामी जमात है, सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। मलिक अहमद खान ने कहा आपने टैक्स फ्री बजट देकर अवाम के दिल जीत लिए। अवामी फलाही इक़दाम के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रिवायात को आपने आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,23,000 की नफसियाती हद अबूर। मार्केट 1,23,256 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,22,246 पर बंद हुई थी। अब तक 6 अरब से ज्यादा मालियत के 6 करोड़ हिस्से का कारोबार हो चुका है। और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में हार के बाद नापसंदीदा रिकॉर्ड भारत के नाम। 5 सेंचुरियों के बावजूद मैच हारने वाली तारीख की पहली टीम बन गई। पहले इनिंग्स में 3 और दूसरी में 2 सेंचुरियां बनाई। वेंटिकेट 149 रन की बदौलत इंग्लिश टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। कबल 1928 में ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 सेंचुरियां बनाने के बावजूद हारी।